Hello everyone, this is Samir Misra, Mathematics Faculty at Sankalp Career Institute. आज मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट बताऊंगा कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। पहले मैं उस आइडिया की चर्चा यहाँ करता हूं एक प्रॉब्लम के थ्रू। सपोज आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है xy इक्वल सी स्क्वायर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है xy इक्वल सी स्क्वायर और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बिल्कुल रफ डायग्राम बना रहा हूं। हो सकता है कि दो वर्टेक्स जो भी ट्रायंगल के हो दूसरी ब्रांच में हो, एक वर्टेक्स इधर हो, मैं रैंडमली कहीं भी चूज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। देखने में राइट एंगल तो नहीं लग रहा है, बट मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पे ये तो मेंशन किया हुआ है कि ये वाला एंगल जो एंगल बी है, एंगल बी विल बी 90 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 डिग्री दे रखी है। अब अगर मैं ये कहूं कि बी वर्टेक्स से जो पास करने वाला नॉर्मल है इस हाइपरबोला का, बी वर्टेक्स से पास करने वाला नॉर्मल है, उसका इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। मैंने रैंडमली एक लाइन यहां पे चूज कर रखी। देन यू हैव टू ऑब्टेन स्लोप ऑफ एसी। तुम्हें बताना है कि एसी लाइन का स्लोप क्या होगा। तो मैं बता देता हूं, जो इस नॉर्मल का स्लोप है, जो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे आपने नॉर्मल बनाया है, मैंने स्केल्ड डायग्राम नहीं बनाया, रैंडम बना रखा है। इस नॉर्मल का जो स्लोप है वो एसी के स्लोप के बराबर होगा। अजीब बात है, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट बी इक्वल्स स्लोप ऑफ एसी। यानी जहां 90 डिग्री बनता है, अगर उस वर्टेक्स पे एक नॉर्मल हाइपरबोला के लिए बनाया जाए तो नॉर्मल लाइन का स्लोप और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसका स्लोप दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी एसी का स्लोप जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल डिवाइडेड बाई एम, क्योंकि इस लाइन का स्लोप माइनस एल अपॉन एम है। अब बात है भाई, ये चीज होल्ड कैसे करती है, ये सही क्यों है? तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो यहां पे अगर मैं ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट सी टी वन कॉमा सी अपॉन टी वन लू, सबके नाम रख देते हैं। बी का कोऑर्डिनेट यहां पे लिख लेते हैं सी टी टू कॉमा सी अपॉन टी टू, और इसका कोऑर्डिनेट सी का सी टी थ्री कॉमा सी अपॉन टी थ्री। अब कौन कौन सी कंडीशन यूज करनी है कि ये 90 डिग्री का एंगल है? तो पहले किसी भी एक कॉर्ड का स्लोप निकाल लेते हैं। किसी भी एक कॉर्ड का स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप अगर ए बी का स्लोप निकालोगे, ए बी एक कॉर्ड हुआ इस हाइपरबोला के लिए, तो आप यहां पे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 यूज करके स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यानी ये होगा सी अपॉन टी वन माइनस सी अपॉन टी टू अपॉन सी टी वन। वैसे बहुत बच्चे ऐसे कॉर्ड के स्लोप को याद भी रखते हैं, तो यह आएगा माइनस वन अपॉन टी वन टी टू। ए बी का स्लोप माइनस वन अपॉन टी वन टी टू आया, तो सिमेट्री से आप देख सकते हैं सॉरी, अगर बीसी का स्लोप आप निकालते हो तो बीसी का स्लोप माइनस वन अपॉन टी टू टी थ्री हो जाएगा।
और AC का स्लोप -1 अपॉन T1 T3 हो जाएगा। अब बच्चे यहां पे AB और BC लाइंस परपेंडिकुलर हैं, so now you are in position to say that product of slope of AB and BC will be -1, यानी MAB इंटू MBC की वैल्यू -1 हो जाएगी। AB और BC के स्लोप को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, यानी -1 अपॉन T1 T2 और BC का स्लोप है -1 अपॉन, यानी यहां से आप लिख सकते हो 1 अपॉन T1 T3 T2 स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ये तो 90 डिग्री कंडीशन हमने लगाई, वहां से मिल गया। अब नॉर्मल का स्लोप मुझे बी पॉइंट पे पता करना है, तो नॉर्मल के स्लोप के लिए अगर आपको याद है रिजल्ट तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, सब में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो आप यहां पे टेंजेंट का स्लोप पहले निकालो, इसे डिफरेंशिएट कर दो, सो -c² अपॉन x², और x की वैल्यू आपको c/t2 पुट करनी है, तो ये आ जाएगा यहां से -1 डिवाइडेड बाई t2²। ये किसका स्लोप आया? -1 डिवाइडेड बाई t2²। ये टेंजेंट का स्लोप आया एट बी पॉइंट। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो ये t2² के बराबर हो जाएगा, राइट? तो यहां से आप देख सकते हैं नॉर्मल का स्लोप t2² है, नॉर्मल ये वाली लाइन है, इसका स्लोप कितना आ गया? इसका स्लोप आ गया t2²। यहां से t2² को राइट साइड में भेज दो, -1 को लेफ्ट में भेज दो, तो यहां आप लिख सकते हो माइनस, इस वाली बात को मैं यहां लिख रहा हूं, -1 अपॉन T1 T3 की वैल्यू मेरे बच्चे t2² के बराबर होगी, और t2² ही क्या है? कुछ और नहीं, नॉर्मल का स्लोप है। नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन T1 T3 आया, और -1 अपॉन T1 T3 क्या था? AC का स्लोप। ये किसका स्लोप था? दिस इज इक्वल टू MAC। तो भाई ये सवाल तब बहुत घातक होता कि कोई सीधे ये कहता कि नॉर्मल का स्लोप -5 है। मान लो मैं यहां एक सवाल खुद से बनाऊं, देखो यहां प्रॉब्लम में एक सेट कर देता हूं, तो मैं प्रॉब्लम ऐसा कुछ पूछता हूं, मेरे पास एक हाइपरबोला है, बिल्कुल ही रैंडम प्रॉब्लम है। मेरे पास एक हाइपरबोला है xy इक्वल टू 4, और इस हाइपरबोला के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया हुआ है। इस हाइपरबोला के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया हुआ है। अब इसमें कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। हाइपरबोला के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर लिया, मैं खुद से सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ वर्टेक्स पता है, यहां पे ए वर्टेक्स है, यहां पे बी वर्टेक्स है, और यहां पे सी वर्टेक्स है, इनको आप ज्वाइन कर लो। ए का कोऑर्डिनेट पता नहीं, मैं ए का कोऑर्डिनेट नहीं देता हूं, ठीक है, या ए का कोऑर्डिनेट मैं दे भी सकता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 2, और मैं बी का कोऑर्डिनेट 1,1 लिख लेता हूं, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मुझे एसी लाइन का इक्वेशन बताना है। मुझे क्या बताना है? एसी लाइन का इक्वेशन बताना है। तो एसी लाइन के इक्वेशन के लिए पॉइंट पता है मुझे, एसी का स्लोप चाहिए होगा मेरे बच्चे। क्या चाहिए होगा? एसी का स्लोप। तो आप y इक्वल टू लिख लो 4 डिवाइडेड बाई x। सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन राइट dy ओवर dx इक्वल्स -4 अपॉन x²। x इक्वल्स 1 आप यहां पुट करोगे तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा -4, यानी नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 4। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 4, और यही नॉर्मल का स्लोप एसी के स्लोप के बराबर होगा, यानी MAC कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाई 4। पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, y-2 इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 4 x-2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को कहीं कहीं पे यूज कर सकते हैं। देखो आपको
अगर स्लोप नहीं याद है, ये सब बातें तो आप कर सकते हैं फटाफट, लेकिन ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन थी, अगर आपको नहीं पता है तो शायद प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं होगा। कि जहां पे 90 डिग्री बनता है उस पे जो नॉर्मल बनाया जाए वो उसके अपोजिट वाले साइड के पैरेलल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।